चलिए, तो आज हमारा सेल का ये लास्ट लेक्चर है। पहले हम लोग आधे घंटे में जो भी बचा हुआ स्पेशल पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। उसी में देखिए, अभी जो आज मैं जो कुछ भी बोलूंगा ये एनसीईआरटी में है भी नहीं भी है, और मोस्टली चीजें जो है इसमें याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, मतलब कि डाटा है ऐसा कुछ याद रखने वाला सब चीज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो आपको इसमें मोस्टली चीजें याद ही रखनी है। लेकिन हाँ, एक बार मैं बता दूंगा क्लास में तो आपको थोड़ा याद रखने में थोड़ा इजी होगा। उसी में पहला पॉइंट क्या हमारा आज का पहला स्पेशल पॉइंट, साइज ऑफ सेल। आपने जो पूरा सेल पढ़ा, सेल चैप्टर पढ़ा, स्ट्रक्चर भी पढ़ा, डिवीजन भी पढ़ा, पता है इस दुनिया में आपको पता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म है, सबके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, सभी के सेल का साइज सेम नहीं होता है। इवन एक ही बॉडी के अंदर, एक सिंगल बॉडी के अंदर अलग अलग सेल अलग अलग साइज के होते हैं, सेम साइज के नहीं होते हैं। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा सर ऐसा क्यों, सारे सेल एक ही जैसे होते तो क्या दिक्कत था। अरे देखो, मैंने आपको कहा था ना, सेल का जब मैचुरेशन होता है तो मतलब उसका फंक्शनल मैचुरेशन होता है कि वो उसको एक खास फंक्शन करना है। तो जिसको जो फंक्शन करने के लिए जिस टाइप का साइज में काम चल गया, वो उस टाइप का साइज लेके अपने आप को मैच्योर हो गया। और वही साइज एक में हर मैच्योर सेल की साइज अलग अलग होती है, वही साइज हम आपको आंकड़ा बताने जा रहे हैं। और ये सारे एनसीईआरटी वाले हैं, याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ये तो जीके में भी पूछ लिया जाता है, जनरल नॉलेज में भी। तो आप इसको बायोलॉजी में तो याद रखो, ये कहाँ है, एनसीईआरटी के इंट्रो वाले पेज में जहाँ पे सेल स्टार्ट हुआ है वहां पे, ठीक है। तो जैसे वायरसेस है, अगर आप जानते हो कि वायरस जो है लिविंग सिस्टम के अंदर जब आता है तब वो लिविंग होता है, मतलब जब होस्ट के अंदर घुसता है तब वो लिविंग होता है। अदरवाइज जब वो होस्ट के बॉडी का बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग कंसीडर होता है। वायरसेस में पढ़ाऊंगा आपको जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तब आपको बता दूंगा, ठीक है। वायरसेस जब लिविंग सिस्टम के अंदर आता है तभी वो लिविंग होता है, अदरवाइज वो बाहर क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। लेकिन जब वो अंदर आ जाता है तब उसकी अगर सेल की साइज मेजर की जाए, मतलब लिविंग स्टेट में अगर उसके सेल की साइज मेजर की जाए तो वो होता है आपको 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर। 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, ये क्या है, उसकी डायमीटर है। क्या ये डायामीटर है। तो ये उसके सेल की डायमीटर होती है, मतलब आप समझ सकते हो कितना छोटा होगा, कहां से दिखेगा वो। तो ये हो गई आपके क्या वायरसेस। तो अगला अब आता है क्या, स्मॉलेस्ट सेल में। अब देखो एक कंफ्यूजन होता है, जब मैंने कहा वायरसेस, तो वायरसेस ये 0.2 से लेके 0.02 से लेकर 0.2, पता है सबसे छोटा सेल तो वैसे वायरसेस ही है। लेकिन जब स्मॉलेस्ट सेल लिख के आता है ना तो आंसर कुछ और देता है, पता है क्यों। देखिए वायरस जो है आपको पता है लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक भी माना जाता है। लेकिन ऐसा पूछा जाए तो जिंदा सेल है, मतलब कि वो जिंदा होता है, मतलब कि अगर उसका मेटाबॉलिज्म रुक गया तब तो वो हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन वायरस का क्या होता है, अगर वो होस्ट के बॉडी के बाहर है तो मेटाबॉलिज्म नहीं चल रहा है, होस्ट के बॉडी के अंदर है, मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। अब अजब टाइप का एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म है वायरस। तो अगर हम जिंदा सेल की बात करें, लिविंग सेल की, कौन है सबसे छोटा सेल, तो बताओ बच्चों में, वो सबसे छोटा सेल है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइकोप्लाज्मा। ये मैं आपको बताऊंगा, अभी डायवर्सिटी पढ़ाऊंगा तब। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल कंसीडर होता है। और बता दो बच्चों में, इसका जो साइज होता है, इसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। अब आप बोलोगे सर 0.1 माइक्रोमीटर क्या है, तो बता दो बच्चों में, ये पॉइंट, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 0.1 नहीं, एक मिनट रुको, 0.3 माइक्रोमीटर होता है। अब बोलोगे सर आप ये 0.3 माइक्रोमीटर क्या होता है, तो ये उसका क्या है, आपका लेंथ है। क्या है, लेंथ। अब पता है इस माइकोप्लाज्मा का ही नाम है पॉलीमॉर्फोन्यूमेनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों है, मैं आपको जब माइकोप्लाज्मा अलग से पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसको पीपीएलओ शॉर्ट में कहते हैं, बहुत फेमस नाम है पीपीएलओ। अब माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ एक ही चीज है, पता है बच्चों, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही चीज है। लेकिन एनसीईआरटी में अलग अलग पेज पर अलग अलग साइज बता रखा है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ का। एक जगह तो बता रखा 0.03, आप देखोगे एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा एक जगह 0.03 और एक जगह मिलेगा 0.1, ऐसे 0.1 माइक्रोमीटर। अब बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर 0.3 और 0.1 में कौन सही डाटा है। बच्चों मैं बताऊं, 0.3 उस माइकोप्लाज्मा का लेंथ है और 0.1 उसका डायमीटर है। 0.1 डायमीटर है। अब देखो आप,
अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है, तो देख लो यहाँ पे, इससे ज्यादा स्मॉल तो वायरस भी नहीं है ना। अब बोलोगे सर वायरस तो है 0.02 में है, हाँ है, लेकिन ये वो लिविंग कहाँ माना जाता है, वो तो लिविंग के अंदर केवल लिविंग माना जाएगा ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं पीपीएलओ के बारे में, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट सेल, ये अलग अलग ये भी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल का मतलब, यहाँ पे भी स्मॉलेस्ट सेल का मतलब ये भी लिविंग ही है, लेकिन डाटा अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, गौर करना, 0.03 माइक्रोमीटर है और यहाँ पे 0.1 माइक्रोमीटर है। तो स्मॉलेस्ट डाटा तो आपके पास ये वाला है ना 0.1। तो फिर एनसीईआरटी ने सेम वर्ड लिखा है स्मॉलेस्ट सेल, आंसर माइकोप्लाज्मा। साइज बताइए 0.3। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा 0.1 होगा तो वो ज्यादा सही होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही चीज है। 0.3 उसका लेंथ है, 0.3 माइक्रोमीटर, और 0.1 उसका डायामीटर है। अब अगर क्वेश्चन बन जाए कि कौन सबसे छोटी सेल है, ऑप्शन में रहे वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल, तो आंसर आप वायरस नहीं मारोगे, क्योंकि वायरस तो उससे भी छोटा है, देख रहे हो 0.02। स्मॉलेस्ट सेल बोला है, अगर ऑप्शन में दोनों हो तो आप माइकोप्लाज्मा मारोगे, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं बोला तो वो लिविंग सेल के ही बारे में बोल रहा। हाँ, अगर ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ हो ही नहीं, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, हैं, और इसके अलावा आपका और भी अदर सेल हो, तब आप जाके वायरस मारना। समझ रहे हो हमारी बात। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपसे जनरली पीएमटी में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि वायरस 0.0 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर डायमीटर वाली, लिविंग के अंदर लिविंग, अदरवाइज स्मॉलेस्ट सेल की बात करें माइकोप्लाज्मा, साइज क्या है 0.3, लेकिन ये उसकी लेंथ है, डायमीटर क्या है 0.1। नेक्स्ट, टिपिकल बैक्टीरियल सेल। टिपिकल का मतलब क्या होता है पता है, एक जनरल बैक्टीरियल सेल, वैसे तो बैक्टीरिया की भी साइज अलग अलग होती है, मैं आपको बैक्टीरिया में बताऊंगा, लेकिन जो उसकी टिपिकल साइज होती है 1 से 2 माइक्रोमीटर की होती है, यानी कि ये भी काफी छोटी होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा से थोड़ी बड़ी होती है। अब आते हैं, और देखो आप तो दुनिया के सारे सेल का साइज थोड़ी ना याद रखोगे, जो एनसीईआरटी में दिया एटलीस्ट वो तो याद रखोगे ना। ह्यूमन आरबीसी की डायमीटर 7 माइक्रोमीटर है। कितना है? 7 माइक्रोमीटर। ये भी डायमीटर ही था, ये सब डायमीटर है, केवल एक जगह लेंथ बता रखा है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले, तो जाहिर से बात है लंबाई में ही बात चल रहा है, अगर आपसे कोई लॉन्गेस्ट सेल पूछ ले तो आपका जवाब होगा नर्व सेल। ह्यूमन के जो नर्व सेल है, ये पूरे लिविंग सिस्टम में सबसे लंबी बड़ी सेल है, सबसे लंबी सेल है। लेकिन अगर आपसे कोई बोले लार्जेस्ट सेल, तो देखिए लार्जेस्ट में अब एक वर्ड आप गौर कीजिएगा, मैंने क्या लिखा, आइसोलेटेड। क्या लिखा है? आइसोलेटेड। गौर कर पा रहे हैं? मतलब ह्यूमन, मतलब ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर निकल जाने के बाद कौन सबसे लंबी सेल है, तो इसका आंसर जाता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग। मैं बताऊं बच्चों, एग अपने आप में एक हैप्लॉइड सेल है, मैं बता रहा हूं बार बार, वो गेमीट है, फीमेल का गेमीट है। तो जो फीमेल, अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना लिख दे कि सेल ऑफ मेल ऑस्ट्रिच, गलत हो जाएगा जवाब। ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ा सेल कंसीडर किया जाता है, लेकिन आइसोलेटेड वे में, जब वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, रिलीज हो जाती है तब। तो ये कुछ डाटा है, एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी का डाटा है, ज्यादा मैंने उठापटक करने की कोई कोशिश ना की है, नहीं करूंगा, इससे ज्यादा बार आपसे कोई पूछेगा भी। दुनिया के सारे सेल का साइज याद रखते फिरेंगे क्या? यही काम हो गया आपका। तो ये आपको याद रखना है। आपके नोट्स में स्पेशल पॉइंट में ये पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन वो उल्टा पुल्टा करके क्या क्या लिख दिए, गलत सलत, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था क्या लिख दिया, तो मैंने आपके सामने लिख दिया है, आप इसका ले लो स्क्रीन शॉट, जल्दी से जल्दी से। लंबा सेल पूछे तो नर्व सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल बोले तो ऑस्ट्रिच सेल, ह्यूमन आरबीसी का साइज पूछते 7 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया सेल का साइज पूछे 1 से 2 माइक्रोमीटर, पीपीएलओ का साइज पूछे तो डायमीटर 0.1, लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर, वायरस का साइज 0.02 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर तक। ये है, बस याद रखना है। सभी को क्लियर है? साइज याद रखना है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, याद रखना, होता है तो होता है इतना बड़ा साइज, हम क्या करें, होता है तो होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका,
शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल। अब एक बात बताइए, दुनिया में कई प्रकार के सेल हैं, क्या सब एक ही जैसे होते हैं क्या? अरे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल का शेप भी अलग अलग। इवन मैं ये भी बता दूं, एक ही बॉडी के अंदर अलग अलग सेल की साइज अलग अलग। जैसे मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं बात करूं अपने ही बॉडी के अंदर का बात करते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सेल है ना। अरे सेल है ना, ये व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। मैं बताऊं ये आरबीसी कैसा होता है? आप मेरे पीछे शेप देख पा रहे हैं आरबीसी का? देखिए, देख पा रहे हैं? गौर कीजिए मेरे पीछे। कितने लोगों को ये मेरे पीछे जो आरबीसी का शेप है ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो पोर्शन है थोड़ा सा धसा हुआ है बीच में, जहां बी लिखा हुआ है? कितने लोगों को महसूस हो रहा है? जहां बी लिखा हुआ है वहां थोड़ा अंदर की तरफ धसा हुआ है। कितने लोगों को लग गया? अब पता है, जैसा ये आपको इधर का आरबीसी इधर लिखा है, इस जैसा ये वाला सरफेस दिख रहा है, ऐसा ही सेम सरफेस उस साइड से भी आपको दिखेगा जो आपको नहीं दिख पा रहा है। तो कितने लोग इस बात से सहमत है कि सर ये तो बाइकॉनकेव शेप का है? कितने लोग इस बात से सहमत है? रिभा, तुमको ये बाइकॉनकेव नहीं लग रहा? लग रहा है सर। हाँ, तो हाथ खड़ा करना था। ये बाइकॉनकेव शेप का है, लेकिन ये वो आरबीसी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। संस्था का नाम भी आरबीसी है, इसलिए मैंने लोगो में आरबीसी का शेप रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने यही सिंबल क्यों रखा है। देखिए मैं ऐसा, मेरा ऐसा पूरे पर्सनली ऐसा मानना है, पूरे जूलॉजी में अगर मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट सेल है तो वो आरबीसी है। एनिमल किंगडम में मैं अगर बात करूं, हायर एनिमल्स में बात करूं, क्यों है? क्यों है? आरबीसी ही है जो आपके बॉडी को हर पल हर सेकेंड O2 की अवेलेबिलिटी दिला रहा है, और आपका हर पल हर सांस आरबीसी पर डिपेंडेंट है। और आरबीसी ही वो है जो आपके बॉडी से हर पल कैटाबॉलिक वेस्टेज निकाल रहा है, वो है CO2। आपके बॉडी में थोड़ा सा CO2 का मात्रा बढ़ जाए तो देख लो क्या से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा O2 का मात्रा घट जाए तो देख लो क्या से क्या हो जाएगा। और ये आरबीसी ही है जो आपके बॉडी को कैरी करा रहा है, O2 दे रहा है, CO2 निकाल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है हायर ऑर्गेन के लिए, एनिमल के लिए। तो इसका शेप की अगर हम बात करें, आपके बॉडी के अंदर का सेल है, ब्लड में पाया जाता है, तो इसका शेप बायकॉनकेव है। लेकिन आप गौर कर पा रहे होंगे बायकॉनकेव में भी दोनों सरफेस तो धसा, वैसा ही बात है, लेकिन कैसा है? गोल है या स्क्वायर है, ट्रायंगुलर है, कैसा है? कैसा है? किनको किनको लगता है कि सर्कुलर है? सर्कुलर वाले हाथ खड़ा कीजिए। सर्कुलर ही तो है यार, हम क्या गलत लोगो लगा रखे हैं क्या? सर्कुलर ही तो है, नहीं सर्कुलर नहीं दिख रहा? तो इसका मतलब ये बायकॉनकेव सर्कुलर शेप का आरबीसी होता है। डायमीटर तो मैंने आपको बता दिया इस टाइप का। आप देख ही रहे हो मेरे पीछे, आप लोगों तो देख ही रहे हो ना। तो अगर इसको मुझे 2D में दिखाना हो ताकि दोनों ही तरफ का सरफेस दिख जाए, तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं? अरे बोलो, यही आरबीसी है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो सर्कुलर लग नहीं रहा, तो कोई बात नहीं है, फिर तो मैं ऐसे ही बना दूंगा। अब इसमें अंदर में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा डीपली दिखा दूंगा, सेंटर पे थोड़ा गड्ढा टाइप से धसा हुआ दिखा दूंगा। अब तो वो मैं समझ रहे हो यार, मुझे डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो फिर आप उससे अच्छा बेटर है कि मेरे पीछे देख लो, देख लो आरबीसी। तो ऐसा। अब वही ब्लड में एक और सेल है जो आपके इम्यून सिस्टम का मेन सेल है, इसका नाम है डब्ल्यूबीसी। उसका कोई परफेक्ट शेप होता ही नहीं है। ऐसे बना दूं, देखो ऐसे बना दूं तो ये डब्ल्यूबीसी है, ऐसे बना दूं तो ये डब्ल्यूबीसी है। मतलब उसका एक परफेक्ट शेप नहीं होता, जैसे अमीबा का नहीं होता है, मतलब कि एक जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर वे में दिखेगा। तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं अमीबॉइड, अमीबॉइड शेप। क्या बोलते हैं? अमीबॉइड शेप। हाँ, उसके न्यूक्लियस का एक खास खास शेप होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा डब्ल्यूबीसी तो बता दूं। उसके न्यूक्लियस का खास शेप होता है, लेकिन सेल का कोई खास शेप नहीं होता, वो अमीबॉइड शेप होता है। जैसे मनते अंदर में न्यूक्लियस खास खास शेप का होता है। तो देखो उसी आप ही के ब्लड में दो अलग अलग टाइप के सेल, अलग अलग शेप के, समझ पा रहे हो? अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था किसकी? नर्व सेल की। नर्व सेल आपके बॉडी का सेल है,
नर्व सेल। अब देखो कि ये नर्व सेल जो है किस टाइप का होता है, गौर करना है। देखो इस टाइप से, आपको मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। देखो इस टाइप से होता है, ठीक है। और ऐसे लोग काफी ब्रांच निकली होती है उससे, इस प्रकार से, और सेंटर पे यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। तो देख पा रहे हो आप, लॉन्ग ब्रांच, देख रहे हो, तो इधर इधर भी ब्रांचिंग होती है लास्ट में, ऐसे लॉन्ग ब्रांच सेल। मतलब देख लो एक, मतलब आपको नहीं लगता कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी से बिल्कुल ही अलग शेप का है? देख लो आप ही देख लो, आपके सामने ही है। मैं आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा एक सेल का नाम कॉलुमनार, कॉलुमनार सेल, कॉलुमनार सेल। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बोलूंगा कॉलुमनार एपिथेलियम। ये मेनली आपके बॉडी में सिक्रीशन और मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। काफी ऐसे ऐसे टाइप के सेल होते हैं, देखो ना ऐसे, इस टाइप के। कैसा बनाऊं, इधर 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 बनाता हूँ, इधर इस टाइप के सेल होते हैं, ऐसे इस टाइप से, देख पा रहे हो? उसका न्यूक्लियस एकदम बेस पे होता है, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होता है कहीं तो, इस टाइप से, इस टाइप से। तो आप देख पा रहे हो कॉलम शेप्ड है, देख पा रहे होगे आप, कॉलम शेप, इसलिए तो नाम है कॉलमनार, COLUMN, कॉलम शेप। तो एक कॉलम शेप का सेल है, कोई लॉन्ग है, ब्रांच है, कोई अमीबॉयड है, कोई बायकॉन्केव सर्कुलर है। क्या नाटकबाजी है, क्यों अलग अलग शेप का हो गया? ये बायकॉन्केव शेप का क्यों हो गया? ताकि इस शेप का होने से उसको क्या फैसिलिटी मिलेगा, ब्लड में इजिली मूव कर पाएगा, ब्लड वेसल्स में इजिली मूव कर पाएगा। और बायकॉन्केव होने से सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ता है। अब बायकॉन्केव होने से सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को मतलब O2 को एकोमोडेट कर पाएगा, हीमोग्लोबिन ज्यादा रख पाएगा। कुल मिला के बायकॉन्केव होने का यही सिग्निफिकेंस है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। नोट नहीं करना, सुनते चलो ना। अमीबॉयड, अमीबॉयड क्यों? अरे भाई डब्ल्यूबीसी जहां पूरे बॉडी में हमला हुआ वहां इसको पहुंच जाना है, तो जहां पहुंचना है, पहुंचने के चक्कर में अपना शेप जैसा तैसा करके पहुंच जाएगा। कैसे भी कहीं से भी छेदा से निकल लेगा, कहीं ब्लड वेसल्स के कैपिलरी से निकल लेगा, तो कहीं कहीं निकल लेगा। आपको पढ़ाऊंगा इम्यून सिस्टम तो पढ़ाऊंगा मैं, देखना। नर्व सेल इतनी लंबी क्यों? क्योंकि इसको इंपल्स को ट्रांसमिट करना है। ये कॉलम शेप के क्यों है? इसको भी सरफेस एरिया बनाना है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए बनाना है। तो सबका काम है यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे संस्था में मैं एसएससी वाले को पढ़ाने लग जाऊं, फिर खान सर का क्या होगा? ऐसा नहीं कि खान सर मेडिकल का तैयारी कराने लग जाए, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, वो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, वो नीट के लिए थोड़ी बायो पढ़ाते हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत अदर सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, जनरल नॉलेज दे दूंगा, तो मैं एसएससी की तैयारी कराता, ऐसे थोड़ी है। मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है, उनका अपना स्पेशलाइजेशन है। अब मैं कल से केमिस्ट्री पढ़ाने लग जाऊं, ऐसा थोड़ी होता है यार। कल फिजिकल केमिस्ट्री, चलो मूल कॉन्सेप्ट पढ़ो, हेडिंग डालो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे मैंने अपना अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन हासिल किया, तो मेरा अपना एक खास नाम है संस्था का, रमन बायोलॉजी क्लासेस, नाम से पता चला बायोलॉजी पढ़ाया जाता है। अब उससे भी आप पता करोगे कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है भाई, किस चीज के लिए पढ़ाया जाता है। बायो तो बहुत सारे फील्ड में काम आता है, तो पता चलेगा नीट के लिए पढ़ाया जाता है। तो मेरा अपना स्पेशलाइजेशन है, तुम्हारा एक अलग टाइप से संस्था चल रहा है, किसी का अलग टाइप से चल रहा है, कोई फ्रॉड कर रहा है, कोई ईमानदारी से पढ़ा रहा है। तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है। वही तुम्हारे बॉडी के सेल्स में भी है, लिविंग सिस्टम के सेल्स में भी वही है। सबका अपना अपना अपने अपने काम में महारत हासिल है, स्पेशलाइजेशन है। तो स्पेशलाइजेशन है तो यार सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं यार? शेप तो अलग होना ही है। तो ये चार सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं। तो चार तो मैंने एनिमल के बताया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और फिर इसमें भी नोट्स में क्या क्या उल्टा पुल्टा लिख दिया यार, मुझे समझ में आया, बहुत गलती लिखी है, ठीक है। तो देख लेना, आपने इससे लिख लेना, ठीक है, सही कर लेना। मतलब शेप मैंने बगल में बना भी दिया, ठीक है। हाँ, तो ये क्या हो गया, चार। अब आता हूं मैं एक प्लांट का भी बता देता हूँ आपको, एक नहीं, दो 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 जो एनसीईआरटी में है। वैसे तो कोई यार शेप तो आपको पूरे बायोलॉजी में अलग अलग जगह पे कई कई सारे सेल के नाम आएंगे, शेप आएंगे, याद रखना, ठीक है। तो अगला मैं बता रहा हूँ दो प्लांट का, एक का नाम है ट्रैक्यूड। क्या नाम है? ट्रैक्यूड। ठीक है। और दूसरे का क्या नाम है? एक ट्रैक्यूड हो गया, और एक है मीजोफिल सेल, MESOH, मीजोफिल, PHY, मीजोफिल सेल। आपको मैं बताऊं बच्चों, ट्रैक्यूड इस प्रकार का दिखेगा आपको, इस टाइप से। अगर आप देखोगे कभी, इस टाइप से,
इस टाइप से ट्रैकिड दिखेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। मैं आपको प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लो, मैं आपको प्लांट एनाटॉमी में भी पढ़ाऊंगा। ये ट्रैकिड है, तो कैसा दिख रहा है जल्दी बोलो। लॉन्ग तो है, नो डाउट, लॉन्ग तो है बट ब्रांच नहीं है। लॉन्ग है बट ब्रांच नहीं है। लॉन्ग विथ टैपर एंड। टैपर एंड में समझते हो, जैसे छेनी का लास्ट में एंड होता है, टैपर एंड, TAPPER होता है ना, टैपर एंड, इस टाइप का दिखेगा आपको, ट्रैकिड है। अच्छा, मीजोफिल सेल देखना चाहोगे, इस टाइप से होता है इस टाइप से। लीफ होती है ना, लीफ, या मान लो लीफ है, ठीक है, लीफ के अंदर होता है मीजोफिल सेल, इसी के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो मीजोफिल सेल आपको इसी टाइप के सेल के दिखेंगे, देखो ऐसे, कोई ऐसा होगा तो कोई ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा भी हो जाता है, कोई ऐसा। तो आपको किस टाइप के शेप के लग रहे हैं, या तो ओवल या तो राउंड। तो आप देखो, वही प्लांट के अंदर ट्रैकिड अलग शेप का है, वही प्लांट के अंदर ये अलग शेप का है। तो दोनों का अपना अपना काम है। ट्रैकिड का काम है ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना, मीजोफिल का काम है फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना, फूड बनाना। तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन है, सब अपने अपने काम में महारत हासिल किया हुआ है, तो अपना अपना स्पेशलाइजेशन अलग अलग शेप का है। तो ये 6 सेल का शेप आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। एनसीईआरटी में यही 6 सेल का शेप दे रखा है और डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर बता रहा हूं मैं, डायग्राम आपको दे रखा है वो एनसीईआरटी ने इस सारे सेल का, पेज नंबर 127 पे दे रखा है, सारे सेल दे रखे हैं। आरबीसी दे रखा है, व्हाइट ब्लड सेल दे रखा है ना, कॉलमनार। अच्छा, कॉलमनार में देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, कॉलमनार में कॉलम शेप और इसके ब्रैकेट में लिख लो लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग है मतलब लंबे लंबे है, मगर नैरो है, देख रहे हो, सिकुड़ा हुआ है, लॉन्ग एंड नैरो। और इसमें लिख रखा है मीजोफिल सेल में लॉन्ग विथ टेपर एंड, और इसी को वो लिख रखा है क्या, इलोंगेटेड, इलोंगेट हो गया जिससे, ठीक है। तो अब ले लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से, फाइनली ये सारे आपके नोट्स में होने चाहिए स्पेशल पॉइंट के तौर पर। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो इस सारे के सारे 6, ऊपर 3 नीचे 3, ये 6 के 6 आपके दे रखे हैं, ये सारे शेप आपको याद रखना। तो साइज और शेप हो गया, क्या कर रहा है शिवानंद, साइज और शेप हो गया, ठीक है। अब आते हैं कुछ अलग अलग स्पेशल पॉइंट है, जैसे कि माइक्रो। अच्छा, कल एक कंफ्यूजन हो गया था। कंफ्यूजन क्या है, मतलब मैंने एक गलत टर्म आपको एक साथ बता दिया। कल जो मैंने माइक्रो बॉडीज ऑब्लिक डर के माइक्रोसोम लिख रहा था ना, देखिए वैसे टेक्निकली तो एक ही चीज है, लेकिन अगर बोला जाए माइक्रोसोम के बारे में, तो माइक्रोसोम हम लोग एक अलग चीज को बोलते हैं, आज बताएंगे किसको बोलते हैं, ER के फ्रेगमेंट को बोलते हैं। तो कल जो भी पढ़ा है ना वो माइक्रो बॉडीज था, जिसका 2 टाइप पढ़ा है, परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। वो क्या था, माइक्रो बॉडीज था, वो माइक्रोसोम नहीं था। माइक्रोसोम क्या होता है आज बताएंगे। तो नोट्स में अगर लिखे हो तो काट देना, अब नोट्स में वैसे लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे PDF वाले नोट्स में, अगर आप लिख लियो कि माइक्रो बॉडीज ही माइक्रोसोम है तो नहीं। वैसे टेक्निकली तो माइक्रो बॉडी माइक्रोसोम एक ही चीज होना चाहिए कि छोटा बॉडी, लेकिन माइक्रोसोम एक अलग फ्रेगमेंट ऑफ ER को बोलते हैं, हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो कुल मिला के अभी मैंने आपको क्या क्या समझा दिया स्पेशल पॉइंट में, शेप समझा दिया, साइज समझा दिया। सभी लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, हाथ खड़ा कीजिए, सभी लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में, और नए मीटिंग में कुछ और स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कशन होगा, ठीक है। पहले मिलते हैं नए मीटिंग में अगले बार।